नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेमिनार में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि एआई के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर मंथन करना है। इस कार्यक्रम से निश्चित ही अमृत निकलेगा जो राज्य में एआई के आधार पर राज्य को और विकसित करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक युग में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने अलग अलग प्रभावों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद सीएम ने विभाग के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया। और अब बात करेंगे बारिश से हो रही तबाही की। मॉनसून के मौसम में जहां घूमने में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो वहीं कुछ समय से ये सीजन परेशानी का सबब बन गया है। कहीं बादल फटने की तस्वीरें सामने आती हैं, तो कहीं बांध के पानी का स्तर बढ़ने की। इसकी वजह से पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति मची हुई है। हजारों करोड़ का नुकसान, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश ने मचाई भारी तबाही, खंड खंड हुई देवभूमि। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बनी त्रासदी। खतरे में कई जिंदगियां, रेस्क्यू जारी। बरसात का मौसम, कई इलाकों में बारिश नहीं जैसे आसमानी कहर बरपा रही है।
पहाड़ी इलाकों में बरसात तांडव मचा देती है। बात उत्तराखंड की करें तो प्रदेश में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही मची। हालात इतने खराब हो गए कि केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगानी पड़ी। बादल फटने और भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग पर हजारों की संख्या में यात्रियों की जिंदगियां खतरे में हैं और उन जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। इस रेस्क्यू अभियान के लिए MI-17 और चिनूक की मदद ली जा रही है। तो वहीं सोनप्रयाग में भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए फुट ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में हुए भूस्खलन से रास्ता बाधित होने और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी भी केदारनाथ और उसके पैदल मार्ग में लगभग 12,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बचाए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। प्रशासन की ओर से ये साफ कहा गया है कि मार्ग में फंसे यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। सोनप्रयाग से ये तस्वीर देखिए, केदारनाथ के समीप मंदाकिनी नदी की है, जहां भारी बारिश के कारण नदी के उफान पर आने से सड़क किनारे का एक हिस्सा टूटकर बह गया। त्रासदी यही नहीं रुकी, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, मकान से सटी हुई सड़क टूट जाने की तस्वीर। लग रहा है जैसे मकान कभी भी टूटकर गिर सकता है। देवभूमि में जल प्रलय ने बारिश की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। कुछ दिन पहले हरिद्वार से एक वीडियो सामने आया जिसमें सूखी नदी के उफान में आने से एक ट्रक नदी के उफान में समाता हुआ दिखाई दिया। एक और तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी, जल भराव में डूबती एक कार। तस्वीर काला ढूंगी मेथी शाह नाले की है। इस डूबती हुई कार में सवार 2 युवकों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश के अलर्ट के साथ ही प्राकृतिक घटनाएं होने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं का ये रौद्र रूप जल्द शांत होगा या फिर नहीं, या फिर तबाही का सैलाब आना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। मॉनसून की दस्तक के बाद से ही पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर नजर आ रहा है। भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है, जिसके चलते लोगों को और ज्यादा सतर्क और रहने की जरूरत है। इस दौरान मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है, जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है, सामान्य है। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है, उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के भी दिन है, और कम ही एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। लेकिन कल से 6-7 तारीख से जो है जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। उत्तराखंड में अगले कई दिन भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। 7 और 8 अगस्त को नैनीताल जिले में ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं डीएम ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाए रखने और 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बरसात शुरू हो चुकी है। आज जो है 5 और 6 को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, और उसके बाद 7 और 8 को भारी से भारी बरसात की संभावना व्यक्त की है। तो इसी को देखते हुए नैनीताल लगातार अपने कार्यस्थानों पर डटी हुई है।
साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल ने तमाम जो टीमें किए हैं और आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये काठगोदाम से पहाड़ों की जो तस्वीरें हैं वो हैं। अभी कुछ देर पहले ही बारिश शुरू हुई है और अभी फिलहाल बारिश ने थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है, लेकिन रुक रुक कर सुबह से ही बरसात शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं उन टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि केदारनाथ की आपदा से उधर हल्द्वानी के कलसिया नाले के किनारे रह रहे 60 से भी ज्यादा परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक प्रशासन अब दो तरह की कार्रवाई में जुटा है। पहले कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि बारिश के दौरान नदी नाले किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, और दूसरा है कि डीएम बैठक कर लोगों की ओर से किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर सर्वे करने का काम कर रहा है। जब सर्वे का काम पूरा होगा उसके बाद वैधानिक तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इस मामले में विधायक सुमित हृदेश ने सरकार पर निशाना साधा और कहा 70% से अधिक आबादी नजूल भूमि पर बसी है, लिहाजा सरकार जिन लोगों का घर खाली कराएगी उनको बचाने के लिए क्या योजना बना रही है, ये सवाल जरूरी है। देखिए, इसमें दो तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक तो तात्कालिक रूप से, चूंकि जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं और नालों के आसपास रहने वाले हैं उनको प्रशासन के स्तर से ये ताकीद किया गया है कि आप उन स्थानों को खाली कर दें, और खासकर जब भी वेदर फोरकास्ट कोई रेड अलर्ट होता है उसमें इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अभी डीएम मैडम के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है जो नहरों और नालों पे जो अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं उनका चिन्हीकरण और उनको आगे किस तरह से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके द्वारा चिन्हीकरण का और सर्वे का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। नहीं, घर खाली करने के मैंने मान लिया, ये लोग कब से बसे हुए हैं। 70% जो लोग उत्तराखंड में वास करते हैं रेवेन्यू की भूमि या नजूल भूमि पर वास करते हैं, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? आपको इतना अमीर हमारा प्रदेश या हमारा देश अभी नहीं हुआ है और आपकी केंद्र की और राज्य की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि अर्थव्यवस्था को इतना सुधार दे। लोग गरीब हैं, अपने मकान का फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री करने का लोगों पे पैसा नहीं है, तो गरीब के लिए जब व्यवस्था नहीं दी जाती तो क्यों कहते हो सबका साथ सबका विकास? कहां है सबका साथ सबका विकास? बादल फटने और भूस्खलन के बाद केदार घाटी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी रहा। मौसम साफ होने के साथ MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू हुआ। MI-17 चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतारता हुआ नजर आया, जबकि चिनूक गौचर हवाई पट्टी पर यात्रियों को उसने उतारा। सुबह 133 लोगों को केदारनाथ से MI, चिनूक और छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा चुका है। तो आपको बता दें कि किस तरह से पूरी केदार घाटी में जो पानी के बाद, जो बादल फटने के बाद हालात बने हैं, उसकी वजह से जो सभी तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उनके लिए भी मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। ऐसे में सरकार सभी को रेस्क्यू कर सही स्थान पर पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे लगातार किया जा रहा है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने अपने आवास पर तीजोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैटवॉक, रैंप शो का आयोजन भी किया गया और शिरकत कर रही महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी सारी बहनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सबके सुहाग बना रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमने ये प्रोग्राम किया है, वैसे हर साल और भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं, हमने आज नेशनल सोसाइटी में रखा है और एक हर्षोल्लास का त्योहार है, महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है। महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है यहाँ पे व्रत रखती हैं, तजकिया समर्थी और उत्साह के साथ हम इस त्योहार को मनाते हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ पे स्पेशली सबसे अच्छी बात हमारे प्रोग्राम की है कि अब इसमें हिंदू बहनों के साथ हमारी मुस्लिम बहनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई देना चाहती हूँ आपके माध्यम से उन बहनों को भी कि वो भी हमारे इस त्योहार में शरीक हुई है। ये त्योहार मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेहंदी सबसे पहले, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना भी पसंद है और मेहंदी वाले हाथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी फ्रेंड ने लक्ष्मी ने मुझे इसके लिए इन्वाइट किया तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि यहाँ पे डांस, अपने कैटवॉक और ये जो तरह तरह के यहाँ पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इसमें बहुत ही मतलब अल्फाज ही नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से बयान करूँ।
तो ये त्योहार तो लेडीज के लिए है, पूरा लेडीज सब एंजॉय करें, तो इसलिए ये बहुत अच्छा मुझे तो लग रहा है। यहाँ पे मैं एंजॉय भी कर रही हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।